बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि फाल 2020 के एडमिशन किस किस यूनि में ओपन हो चुके हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो उनके साथ मैं हाज़िर हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको स्टूडेंट्स के भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होने जा रही है। डिजिटल हजीटेक आपके साथ इंशाल्लाह ताला रियलिटी के साथ शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन। मुझे अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने दूसरे जो इनहेंस है कॉन्फिडेंस स्किल्स जो अपने वो मैं इंक्रीज़ कर सकूँ। ठीक है, ऑनलाइन इस दूसरा प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं अपने इंक्रीज़ कर सकूँ, क्योंकि बाज़ वक़्त जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे होते या सबके सामने हिचकिचा रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे जो टांगें हैं वो काम पर ही होती हैं, तो हमें बड़ी ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखेगा ताकि आपके सामने ट्रिक शेयर किए जाए, आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, स्कॉलरशिप, जॉब्स के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ पे मिले। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट भाई हूँ, तो आपका लाइक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो चलते हैं, आपको एक ये भी बता दूँ, डिजिटल हाजी टैग की तरफ से आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई की भी सर्विस मिल रही है। आप घर बैठे हमें फ़ोन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो सस्ते रेट पे, लो रेट पे आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। क्योंकि बाजू का जब स्टूडेंट्स अप्लाई करवाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, वो छोटी मिस्टेक कर बैठते हैं, वीडियो देखते नहीं है, छोटी मिस्टेक कर बैठते हैं, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो रहा है, वो एप्लीकेशन फिर एडिट नहीं हो रही होती। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाजमी हमारी वीडियो को देखें या हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपका अप्लाई कर सकते हैं। ये ना हो कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना मौका गवा दें। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि शिफा तमीर मिल्लत जो यूनिवर्सिटी है उसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसमें कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो आपने गूगल पे जाना, जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है शिफा तमीर मिल्लत लिखेंगे। ठीक है, शिफा तमीर मिल्लत यूनी लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर के हवाले से दे सकते हैं, एडमिशन ओपन पे क्लिक करें या ऑनलाइन एडमिशन ओपन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ओपन करते हैं तो आपके हमारे सामने ये इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा। आपने इसको लाजमी देखना है, डीबीटी, बीएस, ये सारे एडमिशन ओपन है। ठीक है, आप इसमें करना चाह रहे हैं वो देख लीजिएगा, ये सारे ओपन हैं। ठीक है, उसमें हम एमएसएन चूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ नर्सिंग एंड साइंस इसमें हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं। उसके बाद ये आपके सामने ऐड एक एडवर्टाइजमेंट इनकी शो होगी, ये देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा देख लें। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास अप्लाई नो पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है हमारा नेम। आपने सबसे पहले अपना नेम देना है। ठीक है, जो आपका नेम है, जो आपके स्टूडेंट कार्ड पे या मतलब आपके आईडी कार्ड पे है, आपने फिर अपनी ईमेल देनी है जो आपके पास यूज़ में हो। क्योंकि स्टूडेंट्स बाद वक्त वो भी दे देते हैं जान छुड़ाने के लिए, कि जो उनको पता भी नहीं होती, किसी और की दे देते हैं। तो बाद वक्त आपको ये बता दूँ, आपने पूरी यूनिवर्सिटी में आगे इसी एक ईमेल के थ्रू चलना होता है, बार बार भी चेंजिंग नहीं होतेगा। चेंजिंग करवाने तो बड़ी हैवी एक्सपेंस लगते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग हो या आपकी कोई एरर आ रहा हो, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आपने इस बात को, ये कैप्चा है, ये आपके ने कैप्चा लाजमी फिल करना है। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं बाईसाइकिल्स, तो आपने जितनी भी बाईसाइकिल्स हैं यहाँ सेलेक्ट कर लेनी। तो बाज़ का स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि ये कैसे करना है, तो इस हवाले से आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपने ये भी देखना है। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई हो गया आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऊपर क्वेरी का नंबर दिया गया है, आपने उसको देखना है। यूर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, चेक योर इनबॉक्स एंड स्पैम जंक्स एंड साइन इन पे क्लिक करें। ठीक है, आप यहाँ पे साइन इन हो गए। आपने ये पासवर्ड सेव कर लेना अपने पास ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए आप बेस्ट हो सके। आपने सेलेक्ट कॉलेज करना है, शिफा अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। आप शिफा कॉलेज की नर्सिंग साइंस पे क्लिक करें। उसके बाद बीएसएन के लिए या जो के लिए मैं बीएसएन के लिए करना चाह रहा हूँ, उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेव पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी अपलोड फ़ोटोग्राफ में अपना कोई अच्छा सा इमेज चूज़ करता हूँ जो पिक है मेरी, क्योंकि फ्यूचर यूज़ के लिए मेरी डिग्री पे यही लगना होता है, तो फिर आपने उसको देखना है। ठीक है, ये मैं एक चूज़ कर लेता हूँ अपनी फ़ोटो, ये अपलोड होगी। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान की है हमारे पास। ठीक है, तो हम पाकिस्तान को चूज़ करते हैं, ये है। उसके बाद हम सेल फ़ोन नंबर अपना देते हैं। मैं अपना ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो या ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हो। तो ये मैं यहाँ पे मैं अपना जोन का नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे यहाँ पे जोन के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 79। ठीक है,
उसके बाद CNIC नंबर आपको अपना जो आपका ID कार्ड नंबर है, बे फॉर्म नंबर, आप वो ऐड करें। उसके बाद चूज़ अपलोड CNIC एंड बे फॉर्म, जो भी है आपको उसको चूज़ करें। मैं एग्जांपल के तौर पे ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। उसके बाद फ़ाइल अपलोड होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी चूज़ करें, ठीक है, एक्यूरेट जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से है, ठीक है। उसको मेल जेंडर हमारा वो आपने जो आपका जेंडर वो आपने देना। करंट एड्रेस आप दे दें। मैं करंट एड्रेस मेरा भावनगर है तो मैं भावनगर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर मैं देता हूँ, ठीक है। आपने ये अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेम एज़ अ परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका यही एड्रेस है तो आप सेव एज़ अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सिंगल है हम, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट डोमिसाइल और फादर डोमिसाइल, आपका या आपके फादर का जो डोमिसाइल वो कहाँ से बना हुआ है। भावनगर से बना हुआ है तो मैं भावनगर लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद हाउस रिक्वायर्ड ओनली फॉर फीमेल, हॉस्टल रिक्वायर्ड है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो आप ऐड कर दें, ठीक है। मैं ऐड करने जा रहा हूँ अपने फादर की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद प्रोफेशन जो है वो चूज़ करें। उसके बाद सेल फ़ोन नंबर, ये भी मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ 20 23 670। उसके बाद होम फ़ोन नंबर ये भी मैं अपना दे देता हूँ। उसके बाद ऑफिस फ़ोन नंबर, ये एग्जांपल के तौर पे मैं फिर अपना दे देता हूँ। आपने घर के ही अपने नंबर देने, बाजू का देने फ़ोन नंबर तो नहीं होते, आपने एक ही बारह बारह इंटर कर देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसको फादर CNIC, मैं एग्जांपल के तौर पर फादर का CNIC ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस फादर की मैं अपनी ईमेल एड्रेस यूज़ कर देता हूँ। आपने ये डॉट लगाना है, ये ना कि आप वो लगा दें, ठीक है। योर ईमेल इज़ फादर, ईमेल मस्ट बी डिफरेंट, फादर की ईमेल डिफरेंट होनी चाहिए। मैं ये एग्जांपल ये एस्क काट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, हाउस नंबर आप 12 कर दें। उसके बाद इज योर फादर गार्डियन, यस, क्या आपके फादर आपके ही गार्डियन है। कोई होता है कि बाज़ आपके स्टूडेंट की वाले साहब की डेथ हो चुकी होती है तो उसने अपने गार्डियन की किसी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। अगर आपके वालिद साहब लाइव हैं तो फिर वो आपके गार्डियन है। अगर कोई वालिद साहब की डेथ हो चुकी है तो आपके चाचू या मामू या जो भी आपके गार्डियन होंगे तो आपने उस पर क्लिक कर देना। गार्डियन इन्फॉर्मेशन यही है, ठीक है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो नीचे सारी इन्फॉर्मेशन वही फिल हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद वो अगर स्टेप 2 पे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। डिग्री मैट्रिक की सबसे पहले ऐड करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट, ठीक है, हमने ये ऐड करना। उसके बाद इंस्टीट्यूट मैं दानिश को चूज़ करता हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरा लाहौर बोर्ड था तो वो मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर मेरा 2015 था। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो थे मेरे वो मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे वो मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद ग्रेड डिवीजन परसेंटेज, जो ग्रेड डिवीजन परसेंटेज आती है वो आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये तकरीबन बनते थे आई थिंक, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐड करता हूँ, अभी मुझे माइंड में नहीं है कितने परसेंट। सेव पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी FSC की डिग्री ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट दानिश का, ये आपने इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है, ये ना कि आपको एक भूल जाए, ठीक है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद लाहौर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद 2017, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो थे आपने वो ऐड करने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स जो थे वो आपने ऐड करने हैं। उसके बाद परसेंटेज थी जो वो आपने वो ऐड कर देनी है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव करेंगे आपके पास सेव हो गया रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ये 2 रिकॉर्ड आपके पास सेव हो गया। उसके बाद आपने
क्या करना है, इसके अलावा कि आपकी और भी डिग्री है तो आपने चूज़ करनी सेव, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपने वो भी यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, ओपन हो गया, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए। दूसरे नंबर पे मैं फिर डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास आ गए, ये डॉक्यूमेंट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। तो आपने इसी तरह इनको अपलोड कर देना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चलान नंबर आ गया। उसके बाद डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करें तो आपके पास डाउनलोड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और ये डाउनलोड आ गया। उसके बाद प्रिंट वॉचर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट वॉचर आ जाएगा, प्रिंट वॉचर पे क्लिक करें तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे से सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट। उसके बाद मैं डाउनलोड वॉचर पे क्लिक करें तो डाउनलोड वॉचर भी आपके पास सामने जनरेट आ जाएगा। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस एंड नर्सिंग, क्लिक है टू सबमिट योर एप्लीकेशन, फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके अप्लाइंग फॉर सेलेक्ट करो फाइनल सबमिट, इसके लिए हमने फॉर अप्लाइंग इन अदर प्रोग्राम, अगर किसी और प्रोग्राम की अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो वो ये सामने एक्सेप्ट पे आ जाएगा। मैं इसको आगे क्लियर नहीं करता क्योंकि बाज़ वक़्त प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो कॉल करते हैं फिर पूछते हैं आपने अप्लाई किया था, आपने अब डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवाइए किया, इसलिए मैं यहाँ तक एक्सेप्ट तक जाऊँगा। अगर एक्सेप्ट आप कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।